नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत दिनों के बाद आपसे संवाद करने का मौका मिल रहा है क्योंकि आपको पता है कि 32 पटिशन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। माननीय विद्यमान अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ हम लोग गए थे और 32 पटिशन में हम लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि आप 32 पटिशन में हम आपको नहीं सुनेंगे, आप हाई कोर्ट के रास्ते आइए, तब हम आपकी बात को सुनेंगे। तो एक प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए हम लोगों ने वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में 2-3 रीट किया था, जिसमें से फाइनली रीट डिसमिस हो चुका है और हम लोग 7 दिनों के अंदर एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, जिसमें कई एमए बिहार से और वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से एमए, बिहार से एक एमए, एसएलपी, ये सारा हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं 7 दिनों के अंदर। और सारा का सारा जो केस है एक दूसरे से टैग होगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कई साथी का कहना था कि सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है रिव्यू का, सर हमारा केस पीछे है और कैसे होगा। तो चलिए भाई, वो सारा समस्या समाधान हो गया। जल्द से जल्द हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मैं समझता हूं कि 7 दिन में आपको सभी जो है एमए और एसएलपी नंबर दिखाई देने लगेगा। तो मैं समझता हूं कि वहाँ बेहतर तरीके से हम लोग सुनवाई कराने की स्थिति में पहुँच चुके हैं। जितने भी हमारे 303 जो पटिशनर हैं बिहार में और वेस्ट बंगाल में कुछ पटिशनर हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो परेशान थे वो समस्या, क्योंकि हाईकोर्ट में लंबे समय तक थे और हाईकोर्ट में सुनवाई आपको पता है कि हर एक जो है सप्ताह सुनवाई हो रही थी और फाइनली क्योंकि कोर्ट पूरा सुनने के मूड में थी और फाइनली हमारा केस डिसमिस हुआ। और डिसमिस हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद हाई कोर्ट उस डिग्री को वैलिड नहीं कर सकता था, लेकिन एक प्रोटोकॉल है उसको हमको निभाना पड़ा और हम लोग फाइनली एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 303 जो हमारे बिहार में जो पटिशनर हैं उन सभी साथियों को कहना चाहेंगे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कुछ वक़्तनामा मिसमैच यदि हुआ होगा तो आपको पुनः हम संडे तक, आपको पार्टिकुलरली 2 नंबर है, उस नंबर से कॉल जाएगा और आप वक़्तनामा सबमिट कर दें। आपको कोर्ट फीस भी अभी तय नहीं हुआ कितना देना होगा, लेकिन आपको कोर्ट फीस भी देना होगा। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट शिक्षक हैं उन सभी से अपील है कि आप परेशान थे कि सर कैसे होगा, टीआरई 1 के जितने अभ्यर्थी जो हमारे बिहार सरकार में ज्वाइन किए हैं वो परेशान थे। रोज डीओ साहब का लेटर निकल रहा था। कई लोग आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट में टीआरई 1 पे एक केस भी कर दिया गया है जिसका मामला हम लोग देख रहे हैं। तो कई तरह का समस्या आपको आ रही थी, तो उस सारा समस्या का समाधान अब सुप्रीम कोर्ट से हम लोग, क्योंकि आपकी अपेक्षा भी थी कि सर सुप्रीम कोर्ट में आप खुद अपना गवर्नमेंट शिक्षक एक वकील रखें ताकि अपना मामला को वहाँ तरीके से बता सके। तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि आप कितना फंड का सहयोग करते हैं। जितने गवर्नमेंट शिक्षक हैं उनसे अपेक्षा है कि आप कम से कम बेहतर तरीके से आप फाइनेंशियल हमें मदद करें। और जितने भी पटिशनर हैं उनसे भी तो एक कोर्ट फीस तय किया जाएगा और जो कितना कोर्ट फीस आता है उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे। 2-3 वकील का नाम हमारे संज्ञान में और हमारे जो टीम ने उनका नाम सुझाया है उन पर विचार चल रही है। हम लोग देखते हैं कि किनको करते हैं, कि कितना फंड आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जितने भी हमारे पटिशनर हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग, अच्छा एक और अफवाह फैलाया जा रहा है कि पप्पू यादव का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, वो डिसमिस हो गया है, अब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आपके लिए लगातार, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आके बिना मतलब का फिजूल का बातें करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं गवर्नमेंट शिक्षक हैं और कोई भी जब तक जरूरी संवाद आपसे नहीं देना होता है, बिना मतलब को संवाद हम देते नहीं है। तो बिना मतलब का किन्हीं के बातों में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी बात मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रखेंगे, मजबूती से हम लोग खुद लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग खुद प्रभावित हैं, उस मामले को हम लोग देख रहे हैं और एक हफ्ता के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। और संडे तक आपकी जितने भी साथी हैं वो 2 नंबर है, उस दोनों नंबर पे अपना जो संपर्क साध लें। 2 नंबर मैं बोल देता हूँ, 8271140030। एक और नंबर है 9973889913। इस नंबर, ये दोनों नंबर से आपको कॉल भी जाएगा यदि आपकी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। कोर्ट फीस क्या लगेगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, 2 दिनों के अंदर हम लोग डिसाइड कर लेंगे, करके आपको बताया जाएगा।
और हम लोग मजबूती से फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। कई साथी का कहना था कि सर जल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जो प्रोटोकॉल में हम बंधे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस प्रोटोकॉल को हम तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जितने पटिशनर हैं हमारे, वो सारे लोगों को यदि हाई कोर्ट भेजा है तो हाई कोर्ट से हमको डिसमिस करा के सुप्रीम कोर्ट ही जाना था। हम बीच में उसको ओवरलैप नहीं कर सकते थे। तो सभी साथियों को, क्योंकि विभागीय काम में थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसीलिए आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दिया जा रहा है। विशेष संवाद आपको समय के साथ 2 दिनों के अंदर हम यूट्यूब पे आके लाइव आके सारा संवाद देंगे। फिलहाल यही है कि SLP लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। वेस्ट बंगाल का जो हमारा केस था वो डिसमिस हो चुका है। कई MA भी फाइल कर रहे हैं और बेहतर तरीके से हम सुनवाई कराने की स्थिति में बहुत जल्द होंगे। सभी साथियों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।